वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ, मेरे दोनों बच्चे ठीक है, हस्बैंड भी ठीक है। मेरी हालत हमेशा डाउन लगती है, क्योंकि सच बताऊँ मैं अभी अपने आप के ऊपर ध्यान ही नहीं दे पा रही हूँ। और मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि देना चाहिए, लेकिन टाइम मिलेगा तभी तो देंगे ना। तो आज का जो व्लॉग है वो बहुत लेट से स्टार्ट कर रही हूँ। पता नहीं, ऐसा बहुत टाइम से मेरे साथ चल रहा है कि लेट नाइट ही में स्टार्ट कर पाती हूँ, क्योंकि बेबी बिल्कुल भी टाइम नहीं देता है। तो आप लोगों को पता ही है, जिनके घर में छोटे बच्चे हैं तो उनके इतने सारे काम रहते हैं ना, मालिश, नहलाना धुलाना, टाइम पे खिलाना पिलाना। मतलब जैसे ही कहते हैं मेरा खाने का टाइम होता है ना, वैसे ही बेबी को या तो भूख लग जाती है, या फिर सुसु, या फिर पॉटी, ऐसा हो जाता है। तो अभी डायपर में ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ। मुझे लगता है कि कुछ लोग ये एडवाइस करेंगे कि आप जब खाना खाओ तो उसको डायपर पहना दो। डायपर में बहुत कम ही, मतलब रात को ही यूज़ करती हूँ, रात को ही उसको लगाती हूँ डायपर। अदरवाइज़ मैं ज़्यादातर नहीं चाहती कि बच्चा डायपर हमेशा पहना के रखो, रैसेस हो जाते हैं तो फिर प्रॉब्लम बच्चे को होती है ना सबसे ज़्यादा। तो इसलिए मैं डायपर तो नहीं ज़्यादा यूज़ करती हूँ। तो मेरे टाइम पे ऐसा होता है, जब भी मैं कुछ भी खाना या पीना कुछ भी स्टार्ट करती तो बेबी भूखा या कुछ भी हो जाता है ऐसा। तो छोटा बेबी है तो आप लोग बुरा ना माने। तो क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा है, मैं सच बताऊँ मेरा बहुत मन करता है मैं डेली व्लॉग डालूँ, डेली डालूँ, लेकिन नहीं। आज मेरे सेकंड बेबी ने 2 एक्टिविटी और की। जब हम लोग बाहर गए तो उसने आइसक्रीम भी खाई है। मैंने ऑयल लगाया है बालों में, इसलिए चिपचिपा हो रहा है, चिपचिपा नहीं, ऑयली ऑयली फेस भी, ऑयली ऑयली बाल भी हुए। तो आज 2 एक्टिविटी हुई हैं। पता क्या हुआ है? तो क्या हुआ ना, मैंने मैंने क्या आ, 2 एक्टिविटी स्टार्ट की हैं मेरे। आ, तो 2 एक्टिविटी क्या थी? एक तो उसने आइसक्रीम खाना स्टार्ट किया है, और हमने सेकंड जूस पिया था तो उसने जूस भी पिया। और तीसरा मैंने वो नॉनवेज जो रोल होता है वो खाया, तो वो भी उसने थोड़ा सा चखा। मुझे पता है कि बच्चे को अभी बाहर की चीज़ नहीं देनी चाहिए, मैं नहीं देती हूँ, लेकिन कहते हैं कि थोड़ा थोड़ा देना चाहिए, क्योंकि यूज़फुल हो जाता है। मतलब उनकी जो बॉडी होती है यूज़फुल हो जाती है। अगर हम एकदम से उनको कोई भी चीज़ देंगे ना तो वो उनको डाइजेशन करने में मतलब प्रॉब्लम होगी। तो इसीलिए मैं हर चीज़ उसको थोड़ी थोड़ी देती हूँ, ताकि यूज़फुल हो जाए उसकी बॉडी। और काफ़ी लोग बोलते हैं अरे अभी मत दो, जुकाम हो जाएगा, अरे ये मत दो, खांसी हो जाएगा, अरे ये। और जो हमारा मतलब मैंने जो अपनी मतलब मम्मी को या वो अपनी सास को या भाभी के बच्चे ये सब जो भी देखे हैं, तो मैं तो ये मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करती हूँ बच्चे को जितना दे सको तो दो। थोड़ा थोड़ा हर चीज़ देनी चाहिए, ताकि बच्चे को एकदम से कोई प्रॉब्लम ना हो अगर हम उसको कुछ स्टार्टिंग में देते हैं। तो अभी हो रहा है खाना बनाने का टाइम, तो मैं क्या बनाने जा रही हूँ अभी कुछ प्लान नहीं है। मैं जा रही हूँ किचन में जाके आपसे मिलती हूँ। अब मैं आ गई हूँ किचन में, क्योंकि फाइनली मुझे टाइम मिल गया किचन में आने का। और मैंने सबसे पूछ लिया क्या खाना है क्या खाना है, सब ने बताया कि दाल चावल। तो मैं भी पहले से सोच रही थी कि मैं दाल चावल बनाऊँ। तो मैं यहाँ बनाने जा रही हूँ काली मसूर की दाल। तो दाल और चावल बनाऊँगी, फ्राई दाल बहुत टेस्टी बनती है, ये मुझे बहुत पसंद है। और मेरी डॉटर को भी बहुत पसंद है, वो भी बहुत अच्छे से खाती है इस दाल को। और मैं आवाज़ें सुन रही हूँ छोटे बेबी की बीच बीच में, कभी उसको सोना है कभी उसको रोना है, बस यही चल रहा है। तो आज मैं कुछ और भी प्लान कर रही थी कि कुछ मीठा बनाने के लिए, बट मुझे टाइम नहीं मिला। मैंने सोचा अभी फ़िलहाल के लिए दाल चावल फटाफट बना लिए जाए, उसके बाद मैं कुछ देखूँगी। तो यहाँ मैंने टमाटर लिए 3 और छोटी 2 प्याज, इनको चॉप करूँगी। पहले मैं दाल चढ़ाऊँगी, और जब मैं दाल बनने रखती हूँ तो उसमें थोड़ा सा
ऑयल और हल्दी नमक डालती हूँ बस। फिर बाद में मैं उसको फ्राई करती हूँ, क्योंकि ऑयल और हल्दी डालने से क्या होता है ना, उसका जो पानी होता है वो निकलता नहीं है, नहीं तो दाल का सारा पानी निकल जाता है। तो इसलिए आप ज़रूर डालें थोड़ा सा तेल और हल्दी। यहाँ मैंने नमक भी कम डाला है, हल्दी भी हल्दी ठीक ठीक डाली है। तो अब भी मैं इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल दूँगी, 1 चम्मच, मतलब बड़ा वाला 1 चम्मच। तो अभी मैं ढूँढ रही हूँ ढक्कन। मैं पहले मुझे याद था कि मुझे छोटे कुकर में बनाना है, फिर मुझे याद आया कि मुझे चावल भी बनाना है, तो फटाफट मुझे करना पड़ेगा, क्योंकि टाइम भी बहुत हो गया है। तो मैंने सोचा हाथ के हाथ, अभी ये बर्तन भी धोए थे मैंने, बर्तन धो के रख दिए। फिर जो कांच के बर्तन है वो मैं लगा देती हूँ साथ के साथ, क्योंकि टूटने का डर रहता है। तो चावल यहाँ रखे हुए हैं, मैंने अभी किसी डब्बे में कोई भी सामान नहीं रखा, रख भी नहीं पाई, मुझे टाइम ही नहीं मिला, मैं क्या करूँ। तो कुछ इस तरीके से रखना पड़ रहा है, क्योंकि मुझे धुलवाने हैं सारे डब्बे दीदी से। तो दीदी हैं छुट्टी पे, तो इसलिए नहीं टाइम मिल रहा है, और मैं तो अभी धो ही नहीं सकती हूँ। तो यहाँ मैंने 2-3 मिनट के लिए चावल भीगने के लिए रख दिए। और यहाँ आ गया मेरा ये छोटा बेबी क्यूटी पाए, और ये मुझे आके छेड़ता है कि मम्मी मुझे गोद में ले लो। बट मैंने इसको वापस भगा दिया, थोड़ा सा इसके साथ खेल के इसको वापस भगा दिया। वो मुझे देखने आया कि मम्मी फ्री है कि नहीं है तो बटरिंग करने आ रहा था, मैंने उसको भगा दिया। मैंने बोला बेटा अभी जाओ, अभी मम्मा बहुत बिजी है। यहाँ मैंने बनाई थी अंडे की भुर्जी, तो ज़्यादा बन गई थी, रखी हुई है, पता नहीं क्यों। वैसे तो अंडे कभी बाई चांस ही होता है कि बच जाए, अदरवाइज़ नहीं बचते, क्योंकि मुझे भी बहुत पसंद है और मेरे हस्बैंड को भी बहुत पसंद है। तो यहाँ मैं रख दूँगी इसको करके, फ्रिज में स्टोर कर दूँगी, जब खाना होगा तब खाएंगे। और मैंने सोचा भी था कि मैं रोटी बनाऊँगी, बट मैं आटा गूँथना चाह रही थी। फिर मुझे एकदम से याद आया, अरे इसमें तो आटा रखा है गूँधा हुआ, अगर कोई बोलेगा तो मैं रोटियां बना दूँगी। तो ये मुझे बीच मैंने यहाँ पर प्याज बारीक बारीक चॉप कर दी है। अब मैं टमाटर चॉप करूँगी, क्योंकि जो मैं फ्राई दाल बनाऊँगी उसमें ये थोड़ा चॉप करके ही अच्छा लगता है, ज़्यादा बारीक नहीं और ज़्यादा मोटा भी नहीं। तो यहाँ पे फटाफट मैं 3 टमाटर हैं वो कट कर रही हूँ, इसके बाद में फ्राई करूँगी। और मैं अभी जो फ्राई करूँगी दाल, उसके लिए मुझे और भी चाहिए सामान, तो वो सब मैं अभी निकाल के रखूँगी, क्योंकि कई बार जल्दबाजी में भूल जाती हूँ छोटे बच्चे की वजह से। तो अभी टमाटर तो इतने सस्ते हो गए हैं, बहुत ही सस्ते हैं, आप लोग यकीन नहीं करोगे कि इतने सस्ते यहाँ पर टमाटर मिल रहे हैं। बहुत ही सस्ते हो गए, मतलब इनका जितना रेट था उससे तो बहुत ही ज़्यादा कम हो गया, इतना हाई था। अभी 15 रुपये 10 रुपये किलो मिल रहे हैं टमाटर। तो ये मैं चॉप करके रखूँगी, क्योंकि चावल भीग रहे हैं, फिर मुझे चावल भी बनने के लिए रखने हैं। तो फटाफट से बस ये चॉप हो चुका है। तो यहाँ मैंने सब तैयारी कर ली है, और दाल फ्राई के लिए मैंने यहाँ पे मसालदानी भी पहले निकाल के रख दी, ताकि मैं जल्दी से मतलब कोई भी चीज़ भूलूँ ना। चावल फटाफट में धो के रख दूँगी बनने के लिए। और वहाँ छोटा बेबी डर रहा है सीटी से, तो 2 सीटी लग चुकी हैं, और मुझे किचन में इसलिए रहना पड़ रहा है, क्योंकि सीटी नीचे गिरानी है वो बोल रहे हैं अरे जल्दी सीटी नीचे रखो, बेबी डर रहा है, बेबी डर रहा है। तो जब भी कुकर में सीटी लगती है तो वो डरता ही है, पता नहीं क्यों। अभी उससे आदत सी नहीं हुई है, उसे पता नहीं है कि खाना भी सीटी से बनता है, मतलब कुकर में बनता है तो जब जब सीटी लग रही है तब तब उसकी रोने की आवाज़ आ रही है, क्योंकि उसे कुछ ज़्यादा ही डर लग रहा है। तो फटाफट से मैं पहले दाल बना लूँगी। छोटे कुकर में उतनी तेज़ आवाज़ नहीं आती है, उसकी थोड़ी सी जो सीटी की आवाज़ है वो कम है। तो अभी मैंने ये मिर्ची पाउडर निकाला, मसालदानी में देखा तो मिर्ची पाउडर ही नहीं है। और ये सब पैकेट में अच्छे से रबड़ से बांध के ही कवर करके ही रखती हूँ,
क्योंकि हम जो मसालदानी में डालते हैं मसाले, उसके बाद जो रह जाता है वो मैंने एक बड़ा डब्बा कर रखा है। जो भी बचता है ना, नमक या हल्दी मिर्च मसाला, वो सब मैं उसी डब्बे में डाल देती हूँ, क्योंकि फिर इनके अलग से बड़े बड़े डब्बे रखो तो भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैं ज़्यादा, मेरी जो मसालदानी है इनकी कटोरियाँ बहुत बड़ी बड़ी हैं, तो इसी में सब रखती हूँ ज़्यादातर। तो मैं अब लगाऊंगी दाल में तड़का, जो कि मेरा काम था अधूरा। बीच बीच में बेबी को भी देखना होता है, उसकी बॉटल थी। इसको वैसे तो मैं बॉईल करती हूँ, बट अभी मैंने इससे पहले मतलब 2 घंटे पहले बॉईल की थी। फिर ये बेबी ने नीचे गिरा दी तो मुझे इसलिए धोनी पड़ी। अब उसको शायद कुछ खाना है या पीना है, तो उसको मैं पानी दूंगी। केटल में रखा हुआ है पानी। मैं हमेशा उसको गर्म करके पानी अच्छे से बॉईल करके और ठंडा करके ही देती हूँ। तो मैंने अभी अभी ये बॉईल किया है, अब मैं ठंडा होने के लिए रख दूँगी, फिर उसको पानी दूँगी। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद उसको पानी पीना है, तो मैं एल्ड्रिस को बोल रही हूँ तुम थोड़ा सा देख लो उसे, तो मैं जल्दी से दाल में तड़का लगा दूँ, फटाफट से मेरा काम ख़त्म हो जाए। आप देख रहे हैं ना, थोड़ा सा भी उसे गैप मिलता है ना, तो उसको कुछ ना कुछ निकाल के उठा के फेंकना होता है। मैं उसके बस पीछे पीछे भगती रहती हूँ, या फिर एल्ड्रिस पीछे पीछे भगती है, या फिर नानी, या फिर पापा। तो मैंने उसको बोला छोड़ दो अभी, एल्ड्रिस को बोला छोड़ दो अभी, अभी वो पापा के पास जा रही है। तो उसने बोला ठीक है मम्मी। तो मैं आ गई अब किचन में, दोबारा से देखा तो चावल बन चुके हैं, दाल भी हमारी बन गई है। तो अब मैं फटाफट से तड़का लगाऊंगी। तो ये 2 कुकर इसलिए हैं, पहले जो छोटा वाला कुकर मतलब बहुत पुराना हो गया है, और ये जो कढ़ाई है ये मैंने मतलब इसका रंग रूप देख के ख़रीदी है। मुझे छोटे छोटे बर्तन लेना बहुत अच्छा लगता है, क्यूटी क्यूटी लगते हैं ना, इसलिए मैं कभी भी जैसे डी मार्ट या कहीं भी जाती हूँ तो अगर छोटे छोटे बर्तन दिखते हैं तो मैं ज़रूर लेती हूँ। तो हस्बैंड मना कर रहे थे मत लो ये क्या काम आएगी, किस काम आएगी। मैंने बोला नहीं मुझे लेनी है, तो फिर ये बोला ठीक है ले लो। तो मैं इसमें मतलब तड़का लगाने के लिए यूज़ कर लेती हूँ, या बेबी के लिए कुछ बनाना होता है थोड़ा बहुत तो यूज़ कर लेती हूँ। तो मैंने क्या करा ना, उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे मिर्ची पाउडर डाल दिया, और मिर्ची पाउडर डाल के बस कुछ भी नहीं डालना है, मिर्ची पाउडर, हींग निकाली है, जीरा डाल दिया, जीरा और हींग का तड़का। और यहाँ मैंने साबुत लाल मिर्ची ली है और तेज पत्ता। तो इसका जो तड़का है ना दाल फ्राई में बहुत यम्मी और बहुत टेस्टी होता है, तो इसलिए मैं ये फटाफट से दाल में तड़का दूंगी। और ये बहुत ही इससे मतलब फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। मैं कई बार ऐसे भी बनाती हूँ, दाल के तड़का पहले ही दे देती हूँ, और कई बार मैं ऐसे भी बनाती हूँ कि दाल बनाने के बाद ही तड़का देती हूँ। तो सच बताऊँ तो इस दाल में तो वैसे भी ना बाद में ही तड़का दो तो बहुत ही यम्मी और टेस्टी बनती है, और इसके साथ चावल, रायता, रोटी। तो यहाँ बन चुकी है हमारी दाल। मैंने बनाई है जो काली मसूर की दाल होती है वो। तो अच्छे से मैंने इसमें तड़का भी दे दिया, और मैं दिखा देती हूँ आपको। बहुत टेस्टी बनती है ये दाल, एल्ड्रिस की फेवरेट है। मतलब ऐसा नहीं है एल्ड्रिस की, सबको ही पसंद है एक्चुअली ना, मुझे भी, हस्बैंड को भी, तो सबको ये दाल बहुत पसंद है। तो मैंने इसके साथ बनाए हैं चावल, और बस एक सीटी और लगनी थी, बट वो एलिस को डर लगने लग गया, इसमें से ये थोड़ा सा पानी बाहर आ गया ना, तो उसे डर लग रहा था, तो उसने गैस बंद कर दी, नहीं तो एक सीटी और लगनी थी उसमें। ये बन गए हमारे चावल। तो अब हम खाएंगे खाना, एल्ड्रिस खा रही है, और अब हम खाएंगे खाना। लेकिन मैं खाना बाद में खाऊंगी, हस्बैंड को दे देती हूँ क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थक गए। तो मैं अभी छोटी बेबी की मालिश करूँगी, थोड़ी देर के लिए तो सो ही जाएगा, ज़्यादा नहीं तो 1 घंटा। तो 1 घंटे में मेरा जो और भी काम है, जो बर्तन धोने के लिए रखे हुए हैं, तो इनको ख़त्म कर लूँगी।
छोटा बच्चा है तो ऐसे ही होता है ना, थोड़ा थोड़ा करके काम ख़त्म करना पड़ता है। तो ये थोड़े से बर्तन हैं जो कि मैं क्लीन कर लूँगी। ज़्यादा नहीं तो 1 घंटा सोएगा तो 1 घंटे में ये काम मेरा हो जाएगा। तो एल्विस खा चुकी है खाना, मैं खाऊँगी बाद में क्योंकि मैं छोटी बेबी की मालिश करूँगी तो थोड़ा सा तो मुझे आराम मिल ही जाएगा। बैटरी चार्ज हो जाएगी 1 घंटे में ही फुल नाइट जगने के लिए। तो हस्बैंड को खाना दे रही थी और क्या बोलने वाली थी पता नहीं, भूल गई मैं। तो चलिए अभी के लिए इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। कल के ब्लॉग में फिर मिलेंगे। जब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। सबसे पहले आप लोग अपना ध्यान रखें, फिर अपने परिवार का ध्यान रखें। और हाँ, मैं भी अपना ध्यान रखूँगी। तो बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।